धर्म संसद में महात्मा गांधी पर टिप्पणी का मामला। बाबा कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज। पूर्व मेयर प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में दर्ज कराया केस। बाबा कालीचरण ने गांधी जी के बारे में की थी अपशब्दों का प्रयोग। बाबा कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर पूर्व मेयर प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में केस दर्ज कराया है। कल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज कराया था। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। हम आपको बता दें, बाबा कालीचरण के खिलाफ मामला दर्ज कराया है पूर्व मेयर प्रमोद दुबे ने, और कल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी बाबा कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाबा कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भड़के और धर्म संसद से बायकॉट करने की लिए भी कहा गया है। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने बाबा कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इस्तेमाल करने के मामले में बाबा कालीचरण की मुसीबत बढ़ गई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बाबा कालीचरण के खिलाफ कल देर रात टिकरापारा थाने में केस दर्ज कराया। मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि महात्मा गांधी का अपमान पूरे देश का अपमान है, इसलिए उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने वाले बाबा कालीचरण को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 2 और 294 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसके विरुद्ध आज हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं एफआईआर दर्ज करने। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्थानीय रावण भाटा में जो धर्म संसद चल रही है, उसमें आए हुए एक साधु बाबा कालीचरण के द्वारा जो महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ अपशब्द कहे गए हैं, उस तारतम्य में उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो वस्तु स्थिति को देखते हुए घटनास्थल टाला टिकरापारा होने के कारण आवेदन पत्र जो है वो अग्रिम कार्यवाही के लिए थाना टिकरापारा स्थान तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर दिए बयान पर केस दर्ज हो चुका है। बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रमोद दुबे ने शिकायत दर्ज करवाई है। दोनों की ही शिकायत पर टिकरापारा थाना में अब केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मंत्री अमरजीत भगत ने भी बयान का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि कालीचरण महाराज माफी मांगे। तो कल धर्म संसद में कालीचरण के बयान के बाद अब ये मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से धर्म संसद में महात्मा गांधी पर टिप्पणी की गई और इस बयान पर लगातार विरोध जो है वो तेज होता जा रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ ही सभापति प्रमोद दुबे ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई है और दोनों की ही शिकायत के बाद टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कालीचरण महाराज सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। तो लगातार अब ये जो मामला है ये तुल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से ये टिप्पणी की गई थी, मंच पर आसीन संत जो थे उन्होंने भी इसका विरोध तत्काल किया था और अब ये मामला सियासी तुल पकड़ता जा रहा है और अब लगातार अलग अलग तरह से इसका विरोध किया जा रहा है प्रदेश में। आपको बता दें कि कल धर्म संसद में बाबा कालीचरण ने महात्मा गांधी पर एक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में अब मंत्री अमरजीत भगत सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सार्वजनिक तौर पर कालीचरण माफी मांगे। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और साथ ही प्रमोद दुबे ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज पर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है।
गुलामी से आजादी मिला, उनके बारे में ऐसा हल्के शब्द का प्रयोग करना ये साधु के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे कृत्य का, ऐसे बयान का कड़े शब्दों में पुरजोर विरोध करता हूं और साधु महाराज को इसमें माफी मांगना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से कल धर्म संसद में ये विवादित बयान कालीचरण महाराज का सामने आया था, उस पर अब सियासी तुल्य पकड़ता जा रहा है और लगातार विरोध भी हो रहा है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था रायपुर में, लेकिन इस दौरान देखा गया कि कालीचरण महाराज के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इसको लेकर जो है पूरा माहौल वहां पर जो है साधु संत भी नाराज हो गए और जो संरक्षक थे इस कार्यक्रम के महंत राम सुंदर दास जी, वो भी उन्होंने बाइकाट कर दिया पूरे कार्यक्रम का और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी अगर इस तरीके के धर्म संसद होते हैं तो उसमें भी वो सम्मिलित नहीं होंगे आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है मामला तुर पकड़ा और पूरे देश भर में जो कांग्रेस के नेता है और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कालीचरण के खिलाफ जो है कई तरीके की बातें लिख रहे हैं, उसके वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा वायरल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हमने देखा कि कल देर रात जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के नेता जो है पूर्व महापौर रहे प्रमोद दुबे, उन्होंने जो है इस पूरे मामले की शिकायत जो है थाने में की, सिविल लाइन थाने में। उसके बाद जो है 505(2) और 294 धारा आईपीसी है, उसके तहत जो है एफआईआर हो गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से एफआईआर के बाद आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो बयान दिए गए हैं, उस बयान से कांग्रेसी काफी नाराज हैं और हमने देखा कि कल कांग्रेसियों ने जो है पूरी तरीके से उनसे अब माफी मांगने की बात कर रहे हैं। हालांकि कालीचरण महाराज जो है अब उज्जैन पहुंच चुके हैं और देखना होगा अब इसके बाद जो है पुलिस और क्या एक्शन लेगी। सौरभ, बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है या कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई सिर्फ इसकी नहीं है, लेकिन जब लोग आपको बाबा मानते हैं, महाराज मानते हैं, तो लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और एक जिम्मेदारी आपकी होती है। और खासतौर पर एक ऐसे मंच पर जब आप बात कर रहे हो जिस मंच पर महंत रामसुंदर दास जैसे लोग आसीन हो, उस मंच की गरिमा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। बिल्कुल, देखिए दरअसल मैं बताऊं कि कालीचरण जो है स्वयं अपने आप को महाराज साधु संत जो है कहलाना नहीं चाहते, लेकिन अक्सर वो जो है साधु संत या जैसे इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसका दरअसल परिचय आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए कालीचरण को लोगों ने जाना है। आपको याद होगा कि भोपाल के एक जगह पे उन्होंने शिव स्तोत्र किया था और वो उनका वीडियो जो है करोड़ों लोगों ने देखा सोशल मीडिया के जरिए। उसके बाद जो है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी, खासकर जो है जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, संगठन है, वो उनको ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों में बुलाने लगे और इस तरीके का बयान उनका जो है पहली बार आया है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया है, लेकिन इस तरीके के गाली गलौज जो है सीधे तौर पर नहीं दिए थे। हिंदू को जागृत करने की बात जरूर उन्होंने विभिन्न मंचों में कही है, लेकिन गाली जो है सीधे तौर पर राष्ट्रपिता को देना ये कहीं ना कहीं अपमानजनक है और पूरे देश के लिए ये जो उसको मानने वाले लोग हैं वो गलत है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस जो है आने वाले समय पर इन 2 धाराओं के तहत क्या कार्रवाई करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।